गुड मॉर्निंग। 11th क्लास हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, जिसमें हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं अब तक एल्गी और ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इसमें बेसिकली कौन इंक्लूड होता है, होस्टेल्स और फंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं बेसिकली ये हमारे किस लिए यूज़ होते हैं, ये हमारे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं और सोइल बाइंडर यानी कि ये मिट्टी को पकड़ने का काम करते हैं, मिट्टी को रोकने का काम। इसके अलावा आजकल हम इनको किस लिए भी यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल्स यानी कि सजावट के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। अगर इवोल्यूशन देखिए तो ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अपने चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। अब टेरिडोफाइट्स की बात करें तो एक ऐसे एरियाज़ में जैसे ठंडे हो गए, डैम्प और शेडी एरियाज़ होते हैं उनमें मिलते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सैंडी सोइल कंडीशंस में भी क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब मैं बात बताएं तो हमने लास्ट जो हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था, जो उनकी सेल साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, उसमें डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, गैमेटोफाइट्स का होता है। बट अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो उसमें प्लांट में जो स्पोरोफिटिक फेज होता है यानी कि जिसमें स्पोर का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है कि डोमिनेंट फेज होता है। और यही स्पोरोफाइट आगे किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स में। यानी कि टेरिडोफाइट्स वो है जिसमें ही मेन ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। जबकि अब तक हमने पढ़ा था कि एल्गीज में ऐसा नहीं है। एल्गीज में जो रूट होते हैं उनको हम राइजोम बोलते थे और जो ब्रायोफाइटा है उनमें जो रूट्स होती थी उनको हम राइजोइड्स बोलते थे, जो कि ट्रू रूट्स नहीं थी, फॉल्स रूट थी। ठीक है, तो दीज ऑर्गन पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड यानी कि ये पूरा अच्छी तरीके से वेल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम उनको, वैस्कुलर टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। लीव्स की बात करें अगर टेरिडोफाइट्स की स्मॉल होती है, ठीक है, और जैसे कि स्लेजिलेना में माइक्रोफिलस होती हैं यानी कि कुछ इस तरीके से होती हैं। जैसे अगर आपके स्लेज करें तो ये स्टेम है और जो लीव्स है इस तरीके से ग्रो करते होते हैं और रूट्स की डेवलपमेंट होती है। मैक्रो और लार्ज भी हो सकती है जैसे कि फर्न्स में होती है, यानी कि स्मॉल माइक्रोफिलस भी हो सकती है। और ये हमारे फर्न्स है, इनकी तरह क्या हो सकती है, इसमें लार्ज लीव्स भी हो सकती हैं। ये रही आपकी लार्ज, इस तरीके की लीव्स भी आपको इनमें मिल सकती हैं। स्पोरोफाइट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्या, स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। अब हमने लास्ट पढ़ा था कि स्पोरोफाइट्स में क्या होता है, स्पोरेंजिया होती है यानी कि स्पोर्स होते हैं। यही क्या करते हैं, आगे जाके वो करेंगे, स्पम्स फॉर्मेशन करेंगे, एक तरीके से स्पोर्स की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो डैट आर सब्सटेंटेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज इज कॉल्ड स्पोरोफिलस। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफिलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एक लीफ लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। कुछ केसेस में जो स्पोरोफिलस है ये क्या होता है, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कुछ में क्या होता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट होता है, जिसको क्या क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिली या फिर कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस भी हम समटाइम्स बोलते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल होगा स्लेजिनेला और इक्विसिटम। जैसे कि अब आप ये पिक्चर देखिए तो ये जो स्ट्रोबिलस है इसी में आप ये क्या आएंगे, स्पोरोफाइट्स के प्रेजेंट है, कोन लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारा एक तरीके से क्या लगाते हैं आप, कोन यानी कि भुट्टा जो मकई होती है उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरीके से कोन में स्ट्रोबिलस लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट क्या है कि द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय, जो स्पोरेंजिया होते हैं ये स्पोर्स किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, मियोसिस होती है। मियोसिस होगी तो स्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ये स्पोर मदर सेल क्या करेंगे, फिर जर्मिनेट करेंगे और क्या करेंगे, गिव राइज टू इनकॉन्सिपियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट कोल्ड प्रोथैलस की क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर, अब ये जो क्या गया, स्पोरोफाइट ने क्या बना, गैमेटोफाइट बनाया कि इन गैमेटोफाइट को क्या चाहिए, कूल डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए जहाँ पर वे क्या करेंगे, फिर ग्रो करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनको जो फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट, यानी कि जो टेरिडोफाइट का एरिया है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, यानी कि बहुत ही कम जियोग्राफिकल रीजन्स में हमें क्या मिलते हैं, गैमेटोफाइट्स बियर मेल
एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कोल्ड एंथ्रीडियन। अब जो गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट हुई है उसमें क्या होंगे, गैमेट्स होंगे, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे। अब जैसे कि हमने पढ़ा है, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो प्लांट में, उनको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया बोलते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया बोलते हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र। अब क्या आर्किगोनिया है, एंथेरोजोइड्स की फॉर्मेशन होगी, यानी कि क्या होंगे, एंथेरोजोइड्स क्या होंगे, उन पे क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा मूवमेंट के लिए। ये क्या होंगे, वाटर में जाएंगे, मेल गैमेट रिलीज होंगे, ठीक है, और फिर वे जाकर फ्रॉम द एंथ्रीडिया और टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया पर जाएंगे, वहाँ पर वे फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट की क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस, उसके बाद जाइगोट क्या करेगा, मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स की क्या करेगा, वो करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और डोमिनेंट फेज होता है जो टेरिडोफाइट्स का। अगर आपका मेन डिफरेंस देखा जाए तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में क्या क्या हो गया, एक तो देखिए उनमें जो रूट स्टेम और लीव्स होती है वो फॉल्स होती है, इसमें ट्रू होती हैं। दूसरा मेन क्या गया, उसमें जो गैमेटोफिटिक फेज़ होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट फेज़ होता है, यानी कि गैमेट्स जो होते हैं वे ये डोमिनेंट होंगे, और इसमें कौन सा होता है, स्पोरोफिटिक जो फेज़ होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट फेज़ होता है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड द होमोस्पोर्स। यानी कि ये क्या कहता है कि अगर हम इसके टेरिडोफाइट्स में बात करें, जितने भी स्पोरोफाइट्स से जो स्पोर्स बनेंगे वो सारे एक ही जैसे होते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। होमो मतलब सेम, स्पोरस मतलब स्पोर, यानी कि एक जैसे स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस। जैसे कि एग्जांपल कहते हैं इसमें स्लैजिनेला एंड सेल्विनिया, विच, ठीक है, मोस्टली इसने क्या है, पर अगर हम जेनरा कौन सी देखें, स्लैजिनेला और सेल्विया में देखें तो वो क्या कहते हैं, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स की प्रेजेंट फॉर्मेशन करती है, मैक्रो, मैक्रो यानी कि लार्ज, और माइक्रो मतलब स्मॉल। टू टाइप्स के स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, लार्ज की और स्मॉल की, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड ग्रो राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेट। अब इसने क्या कहा, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर ये जब जर्मिनेट होंगे तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। यानी कि जो मेगास्पोर्स होते हैं, मेगा यानी कि बड़े, वो तो बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर्स जो होंगे वो क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट। ऐसा किस लिए, अब देखिए मेगास्पोर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, उसको मूव नहीं करना, ठीक है, एक ही जगह पे रहना है। पर जो माइक्रोस्पोर होंगे, जो मेल गैमेटोफाइट होंगे, वो क्या करेंगे, वाटर से मूव करेंगे। अगर वो बड़े साइज़ में होंगे तो उनको क्या होगा, फ्यूज़न में और मूवमेंट में दिक्कत होगी, तो इसलिए क्या होते हैं, मोस्टली कहते हैं स्मॉलर इन साइज होते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। यानी कि ये क्या कहता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये प्लांट पर, पेरेंट प्लांट पर रहते हैं बहुत समय तक। जब डेवलपमेंट का फेज़ आता है, यानी कि इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है, तो जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट में होगी। दिस इवेंट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कंसिडर एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। यानी कि यहाँ पर इसमें क्या कहा है कि इसमें सीड की भी डेवलपमेंट होती है, जो इम्पोर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का। टेरिडोफाइट्स को हम बेसिकली 4 क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा में सिलोपिलस आते हैं, लाइकोप्सिडा में स्लैजिनेला और लाइकोपोडियम आते हैं, सिफोनोप्सिडियम में आते हैं आपके इक्विसिटम। इक्विसिटम को ही हम क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टेरोप्सिडा, यानी कि डायोप्टेरा, टेरिस और एडिप्टेनम। अब हॉर्स टेल्स का मतलब क्या है, अब देखिए मैं अब आपको बताती हूँ हॉर्स टेल्स का मतलब क्या है। ये आपका इक्विसिटम है। हॉर्स टेल्स का मतलब है कि वो क्या होता है, डिवाइड होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में प्लांट, जैसे कि ये है, इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, नोड भी होते हैं और इंटरनोड्स भी होती है। जो नोड्स होती है उन पर क्या होती है, लीव्स प्रेजेंट होती है, फिर इंटरनोड आ जाती है, फिर नोड आ जाती है। तो इस तरीके से प्लांट क्या होता है, डिवाइडेड होता है। तो इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा ये था, आज हमने पढ़ा नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में।